हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं लैंसडाउन। लैंसडाउन ये कोट द्वार के नज़दीक है और दिल्ली से करीबन 260 किलोमीटर की दूरी पे है। बाय कार आप यहाँ पे आते हैं तो करीबन आपको 6 घंटे लगते हैं। सफ़र आपका मेरठ से लेके अगर आप खतौली तक जाते हैं तो ठीक है, बीच में फिर काफ़ी कुछ ख़राब भी आता है, शहर कस्बे आते हैं, 8 लेन भी आता है, 4 लेन भी आता है। कुल मिला के एवरेज रोड है। बट लैंसडाउन पहुंच के कुछ रोड इस तरह की है, सिंगल रोड है जैसे पहाड़ों पे होती है, मगर साफ़ सुथरी और बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं, छोटा सा लैंसडाउन है, कैसा है ये। यहाँ पे सबसे पहले जब हम पहुँचे तो ये यहाँ पे आपको शहर में घुसने से पहले आपको ये 45 रुपीज़ की एक पर्ची कटानी पड़ेगी, टोल है समझ लीजिए। और हमारा रूटीन है कि रोज़ सुबह हमने गुरुद्वारे जाना है, तो ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के बाद हम आगे जाएंगे। यह गुरुद्वारा यहाँ पे आर्मी द्वारा देख रेख में इसको किया जाता है। आर्मी इसकी संभाल करती है। ब्रिगेडियर ढिल्लों जिन्होंने इसको यहाँ पे बनवाया था। और ये लैंसडाउन का छोटा सा बाज़ार है। इनका मॉल रोड समझ लीजिए, बाज़ार समझ, जो भी है यही है। छोटी सी शॉप्स हैं, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट्स, कुछ ग्रॉसरी शॉप्स, मतलब हार्डली आप मानिए 200-300 मीटर के अंदर ही सब कुछ सिमट जाता है ये। यहाँ एक छोटा सा पार्क है, यहाँ गांधी जी की एक मूर्ति लगी हुई है। और ये फ़िलहाल ये बंद रखा था इन्होंने, दोपहर का समय था तो ये बंद था। तो ये देखिए छोटा सा पार्क है। ये यहाँ पे है पर्यटन पुलिस। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई सूचना चाहिए तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ये हमारा तिरंगा, हमारी शान। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, देखते हैं कि क्या हैं वो। पहला है ये भुल्ला ताल। भुल्ला ताल ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, क्योंकि पहाड़ों में बहुत कुछ देखने लायक कुछ होता नहीं है, बस यूँ बना दिए जाते हैं अट्रैक्शन। तो बस ये भी देखिए, बीच में 1-2 सुविनर शॉप्स हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। और इसके अंदर जाने के लिए टिकट लगती है 50 रुपीज़ की पर पर्सन। और वो अंदर है क्या, एक छोटा सा गार्डन है, कुछ स्विंग लगे हुए हैं, कुछ सिटिंग है। आप यहाँ से पिक्चर्स खींच सकते हैं, यहाँ से खूबसूरती इसके आसपास की देख सकते हैं। बोटिंग के लिए यहाँ पर पर्सन 150 रुपीज़ था, अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं तो। कर रहे हैं लोग। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ की एक बहुत ही फेमस चर्च है, जहाँ हर लोग, लगभग हर ब्लॉग में आपने देखा होगा, सेंट मैरीज चर्च। ये अंग्रेज़ों के समय की चर्च है। ये देखिए सेंट मैरीज चर्च। यहाँ भी कुछ रुकने के बाद अब हम यहाँ पे इनके तीसरे जो अट्रैक्शन बोलते हैं यहाँ के लोग, टिप इन टिप। ये एक पिक्चर पॉइंट समझ लीजिए, सेल्फी पॉइंट समझ लीजिए। यहाँ पे आने के लिए आपको पर पर्सन 20 रुपीज़ प्लस कार के लिए 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे, अगर आपके पास कार है पार्किंग के लिए। और ये इस तरह सा कुछ करीबन 100 मीटर का इन्होंने ये रास्ता बनाया है, जहाँ से आपको गुजरने के बाद ये टिप इन टिप जो भी इन्होंने नाम दिया है वहाँ तक पहुँचेंगे। और पहुँचेंगे तो आप देखिए, बस ये दिखेगा आपको, ये एक सेल्फ़ी पॉइंट है। ऐसे सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ पे 1000 से ज़्यादा होंगे, तो पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी खड़े होकर फ़ोटो खींचिए, कोई रोकता नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। ये देखिए, कोई बहुत कुछ अलग सा नहीं है, बस ठीक है, अब आए हैं, पैसे खर्च दिए हैं तो बस खींच ले, अदरवाइज़ कुछ बहुत कुछ नहीं है ये।
यहाँ से निकलने के बाद हमने होटल की तरफ आए हैं, जो कि मेन रोड पे ही पड़ेगा। जब लैंसडाउन से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसका नाम है रियो रिज़ॉर्ट। इसके अंदर रिवर साइड कॉटेजेस हैं, कुछ बाकी रिवर साइड के अलावा भी रूम्स हैं, तो देखेंगे अभी वो भी। ये देखिए इनकी रिसेप्शन है, ये एंट्री से बिल्कुल नज़दीक में ही, और रिसेप्शन के ऊपर और नीचे इनके कुछ रूम्स हैं, जो कि रिवर साइड तो नहीं है बट रिवर व्यू होगा यहाँ से। रोड के ऊपर ही है ये छोटा सा रिज़ॉर्ट। नीचे उतरने पे छोटी सी पार्किंग है, ये हमने अपनी कार यहाँ पार्क कर दी है। और ये इसकी वेलकम गेट, इसका एंट्री गेट। आपको इसके रूम कॉटेजेस में जाने के लिए आपको थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। ये इसके होटल यूनिट्स जो अभी आपको बताया था कि रोड के ऊपर जो हैं, जब हम नीचे उतरे तो वहाँ से भी ये नज़दीक नज़र आते हैं। तो इस तरह से इसको नीचे जाने के बाद अभी हमें कॉटेजेस दिखेंगी। नीचे जो कॉटेजेस जो हैं, रिवर साइड कॉटेजेस ज़्यादा नहीं हैं, करीबन 7-8 से ज़्यादा नहीं है। बाकी ये जो आपको होटल यूनिट्स दिखे थे, इनकी संख्या ठीक ठाक है, यानी कि टोटल यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 25 एक रूम्स की कैपेसिटी होगी यहाँ पे। ये हम गुज़रते हुए अपने रूम में जाने से पहले इस तरह की जगह से गुज़रते हैं। यह लॉन है, साथ में वो रिवर तो बह ही रही है, जिसकी वजह से हमने ये रिज़ॉर्ट को बुक किया था। हमने ऑनलाइन बुकिंग होती है और डायरेक्ट बुकिंग भी होती है। अब ये इनका छोटा सा एक बार है, बिस्ट्रो, रियोस बिस्ट्रो। या ना तो कोई पिलाने वाला है इस समय, ना पीने वाला, दोपहर का टाइम है। और यहाँ से बिस्ट्रो में भी अगर आप पीने के शौकीन हैं तो इस तरह के व्यू के साथ एंजॉय करते हुए आप ड्रिंक्स लीजिए। अब आपको अपने कॉटेज की तरफ लेके चलता हूँ, जो हमने कॉटेज यहाँ पे बुक की थी। यहाँ विद ब्रेकफास्ट कॉटेज हमें जो मिली थी, ये 5500 रुपीज़ में मिली थी, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ये कॉटेज से पहले का छोटा सा लॉन है। ग्रास अभी फ़िलहाल थोड़ी सी गायब है, बट ओवरऑल ठीक है। ये 6-7 कॉटेजेस मैंने बताया था, इसी लाइन में यही हैं कॉटेजेस जो रिवर साइड की हैं, बाकी रूम्स पीछे हैं। कॉटेज नंबर 1, और ये है रूम, वुडन रूम है ये। ऐसा आपको हर हिल स्टेशन पर नज़र आता है, कुछ बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क या डिफरेंस इसमें भी नहीं है, ऐसा ही है जैसे होते हैं वुडन कॉटेजेस जैसे होती हैं उसी तरह की है। बस इसका मेन अट्रैक्शन है कि ये रिवर साइड है। हालांकि रिवर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। आज हमें देख के थोड़ी मायूसी हुई कि जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो चीज़ यहाँ पे वैसी तो नहीं है, बट फिर भी ओवरऑल अच्छा था, क्योंकि सामने ग्रीनरी, माउंटेन्स, सब कुछ था। इसमें टीवी है, एलईडी टीवी था, रेफ्रिजरेटर है। ये मैं भी हूँ। ये आपका रूम का टूर आप देख रहे हैं। चेयर्स पड़ी हैं, तो वॉशरूम इसका छोटा था काफ़ी, बट ठीक है, रूम के हिसाब से उतना ही था। जैसा रूम है उसके हिसाब से कंपैरेटिवली ठीक है। बट इनकी सर्विस, खाना हमने जो रहने के बाद एक्सपीरियंस किया वो काफ़ी बढ़िया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये इनके पास एक छोटी सी बालकनी भी है यहाँ पे, जहाँ आप बैठ के आराम से शाम को सुबह टी कॉफ़ी एंजॉय कीजिए, खाना पीना एंजॉय कीजिए। ये वो रिवर का अट्रैक्शन है जिसकी वजह से हमने इसको लिया था। पानी बहुत कम था, ना के बराबर ही था। नदियाँ सूखी हुई हैं इस समय, बट कह रहे थे कल बारिश हुई है तो थोड़ा बहुत पानी ये ऊपर पहाड़ों से नीचे आया है। ये देखिए, ये बाहर का व्यू, बाहर ये बालकनी, मैडम बैठे हुए हैं। अब आपने
बेड पे बैठे हुए भी आप चाहते हैं कि बाहर का नज़ारा आपको दिखे, तो वो इस तरह का दिखता है। कुछ देखिए कितना खूबसूरत, कितना पिक्चरस व्यू है यहाँ से भी। और रूम से बाहर आने के बाद ये जो आपके रूम के साथ ही मैंने बताया था कि छोटा सा लॉन है, ये वो है। चेस खेलने के शौकीन है तो आइए, लूडो भी है और स्नेक एंड लैडर भी है। बस खेलने वाला ही कोई नहीं है। अभी थोड़ा शाम का समय है मगर यहाँ पे टूरिस्ट कम हैं। हम आए हैं मई महीने में, सेकंड वीक ऑफ मई में। तो ये कुछ सेल्फ़ी पॉइंट्स, कुछ पिक्चर पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं इस तरह के, थोड़ा सा डेकोरेटिव करके। आप झूला झूलने के शौकीन है तो बैठिए, उड़न खटोला तैयार है। ये कुछ और रूम्स हैं इनके अंदर ही यहाँ पे। ये जो गार्डन या लॉन एरिया बता रहा हूँ इसके ऊपर ही बने हुए ये भी। यहाँ से बात वही है जो कॉटेज में है, बट ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा दूर पड़ता है, यानी कि जो मेन हमारे रूम्स हैं उससे थोड़ा सा हट के है। और ये देखिए, मैंने रात को भी इसका एक व्यू लिया कि रात को कैसा लगता है, तो सच मानिए रात को ये बहुत खूबसूरत लगता है। जब सारी लाइट्स जल जाती हैं तो इसकी खूबसूरती कुछ और तरह की आती है। ये देखिए बहुत बढ़िया। फर्स्ट कॉटेज हमारी है, लाइट नहीं जली इसमें अभी। पानी थोड़ा सा सुबह के मुकाबले अब ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ग्लेशियर से, माउंटेन से जो पानी बह के आता है, सुबह जो बहता है वो शाम तक ही यहाँ पे स्पीड से पहुँच पाता होगा। उसी हिसाब से शायद ये पानी थोड़ा बढ़ गया। ये महात्मा बुद्ध जी की यहाँ पे एक इन्होंने मूर्ति रखी हुई है, खूबसूरत सी लाइट के साथ, कितनी अच्छी लग रही है। ये एक पिक्चर पॉइंट है, सेल्फ़ी पॉइंट, पिक्चर पॉइंट, फैमिली फ़ोटो खींचिए, अच्छी जगह है। लैंसडाउन में बहुत कुछ देखने के लिए नहीं है। जो नेचर के शौकीन है वो यहाँ है, उनको सब कुछ ठीक मिलेगा यहाँ पे, अच्छा लगेगा उनको। ये इनका रियोज़ बिस्ट्रो है, जो रात के समय मैंने आपको इसलिए दिखाया कि रात में ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। यहाँ ड्रिंक्स लेने वालों के लिए तो बढ़िया है, बैठिए नज़ारे लीजिए, हरियाली, पहाड़, पानी के साथ बैठे हुए देखिए आप, एंजॉय कीजिए ड्रिंक्स को। टूरिस्ट बहुत कम है अभी, ऑफ सीज़न ही समझ लीजिए। तो दोस्तों ये था ये लैंसडाउन का टूर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक